नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। लोकसभा चुनाव में अपनी ताल ठोकने के लिए इस वक्त यूपी में राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव हर मौके पर बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर से अखिलेश यादव ने अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया है। तो क्या है अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 30 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के एटा जिले के नगला डांडी इलाके में एक कार्यक्रम को संबोधित करने गए थे। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा का काम जनता को धोखा देना है। भाजपा पहले दिन से ही राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है। इसी के साथ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि धोखा देना भाजपा का व्यवहार, धंधा और रणनीति है। बीजेपी लोगों के अधिकार और सम्मान को छीनने का काम कर रही है। इस असमानता को खत्म करने के लिए समाजवादी पार्टी ने पीडीए से एकजुट होने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इतना ही नहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आगे कहा, लोग परेशान हैं, गरीबों को अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है। भाजपा सरकार विपक्षी नेताओं को झूठे मामलों में फंसाकर परेशान करती है और बदनाम करती है। जनता 2024 में विपक्षी इंडिया ब्लॉक के पक्ष में ही अपना वोट देकर बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी। बता दें, अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव को जनता के लिए लोकतंत्र और संविधान को बचाने का मौका बताया है। सपा नेता अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने नई लोकसभा बनाई है। लोकसभा की नई परंपरा देखिए कि सबसे ज्यादा सांसदों को निकाला गया। जिन सवालों का जवाब देना चाहिए था, उन सवालों से बचने के लिए लोकसभा से सांसदों को निकाला गया। सबसे महत्वपूर्ण इलाका है, उसमें नौजवान लोकसभा में घुस गए। ये लोकसभा भी नहीं चलाना चाहते। लोगों को बहुत सावधान रहना होगा। अगर भाजपा दोबारा सरकार में आई तो लोगों से मतदान का अधिकार ही छीन लेगी। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया कि इंडिया ब्लॉक उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर भाजपा को हराएगी। उन्होंने कहा, अगर भाजपा हारेगी तो ही लोकतंत्र और संविधान बचेगा। बता दें, पीएम मोदी के अयोध्या दौरे पर भी अखिलेश यादव ने कहा कि युवाओं के पास नौकरी नहीं है। देश के युवा नौकरी और रोजगार ना मांगे, इसलिए ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। साथ ही जब अखिलेश यादव से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने पर सवाल किया गया तो उस पर सपा नेता ने कहा कि हमारी परंपरा व पूर्वज कहते हैं कि जब भगवान बुलाते हैं तो सब जाते हैं और भगवान कब किसको बुला ले ये किसको पता है। ये वही अखिलेश यादव हैं जिनके यूपी में 2019 के लोकसभा चुनाव में 5 ही सांसद चुनाव जीते थे और आज वो यूपी में बीजेपी को 80 सीटों से हराने की बात कर रहे हैं। जबकि बीजेपी ने 2019 के चुनाव में 80 में से 62 सीटों पर कब्जा जमाया था। फिलहाल तो ये देखने वाली बात होगी कि जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी पर कितना भरोसा करती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।